गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल जस्टिस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएटिंग जस्टिस फ्रॉम इनजस्टिस। ठीक है कि जस्टिस जो है वो इनजस्टिस से कैसे डिफरेंशिएट है। ठीक है कि अकॉर्डिंग टू गेलेंड, बेंसन एंड स्केप्सर, ठीक है कि ये ऑथर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इनजस्टिस का इन्फ्लुएंस होता है हमारे सेंटीमेंट पर, हमारे एटीट्यूड पर और हमारे बिहेवियर पर, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जस्टिस। मीन्स के जो इनजस्टिस है वो हम पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज़ कम्पेयर टू जस्टिस, हमारे एटीट्यूड पर, हमारे सेंटीमेंट्स पर, हमारे बिहेवियर पर, है ना। तो जब इनजस्टिस एक्सीड हो जाता है तो उसका कॉजेस हो जाता है कि वो हार्म करता है, डिस्ट्रक्शन करता है दूसरे के फीलिंग्स को, जो हम वापस दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते बाद में। ठीक है, तो गिलेंड एंड क्लेन के अकॉर्डिंग जो जस्टिस होता है वो इंश्योर करता है कि हमारे जो अंदर है उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिले, है ना, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मिले, इंक्लूजर मिले। बट वहाँ जो दूसरी साइड इनजस्टिस होता है वो एक्सपीरियंस क्या करता है कि जो हमारा जो दूसरा पर्सन है उसकी मोटिवेशन, उसकी पोटेंशियल को रिड्यूस किया जा सके, है ना। कि जस्टिस का मतलब होता है कि दूसरे के पोटेंशियल को इंक्रीज करना, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन करना, इनक्लोजर करना। बट दूसरी साइड इनजस्टिस क्या होता है कि रिडक्शन करना किसी दूसरे की मोटिवेशंस को, उसके पोटेंशियल को। बहुत सारे पीपल ये सोचते हैं कि जस्टिस जो है वो डिफरेंट होता है इनजस्टिस से, और एक्सपीरियंस कर जो होता है ड्राइव होता है इनजस्टिस से, वो लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है जो इनजस्टिस से एक्सपीरियंस ड्राइव होता है। बट अब की जो क्या है कि जो थिंग्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो दोनों बोथ जस्टिस एंड इनजस्टिस जो है वो दोनों है एक स्केल के दो एंड हैं। ठीक है, एक ही स्केल के दो एंड हैं, और जिनका रिस्पॉन्सेस कई बार सेम भी हो सकता है और कई बार अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्रिमिनल है, उसको उसके जो उसने क्राइम किया है, जो उसने अपना ऑफेंस किया है, उसके लिए उसको जेल भेज दिया गया, तो ये जस्टिस है। बट दूसरी साइड अगर वही क्रिमिनल है ना, बहुत सारे उसने क्राइम कर दिए फिर भी उसको जेल नहीं भेजा गया, तो वो क्या है, इनजस्टिस। ठीक है कि इनजस्टिस के रिस्पॉन्सेज सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अपोजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक, कॉजेज ऑफ इनजस्टिस। इनजस्टिस के मेनली दो ही कारण हैं, एक है रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप विद अदर बेस्ड ओनली ऑन द बॉडी, और दूसरा है कि हम रिलेशनशिप का जो बेस्ड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स के लिए ही होते हैं, हम ये मानते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप विद बेस्ड ओनली ऑन बॉडी। सही है, कई पीपल है ना अपने आप को ये देखते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ सेल्फ और बॉडी की वजह से है, तो वो कंसीडर करते, अपने आप को ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो दूसरे पर्सन है उनमें बॉडी के रिलेशनशिप जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी फीलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल तक है ना। वो परसीव्ड करते हैं कि पीपल जो है वो रिलेशनशिप का ही बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही बना सकते हैं जिनके साथ उनका रिलेशन, ब्लड रिलेशन होता है। बट ये वो चीज़ नहीं देखते कि जो अगर हमारा रिलेशनशिप किसी और इंडिविजुअल के साथ है जो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है, वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरों के साथ अगर हमारे रिलेशनशिप होंगे तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, बट पीपल क्या सोचते हैं कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्दर वो ये कंसीडर करते हैं कि वो रिलेशनशिप तभी एक्सेप्ट करते हैं जब उसको एक्चुअली ऑब्जर्व्ड करते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो वहाँ पर वो हो जाएगी लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग, एक कन्फ्लिक्ट की फीलिंग आ जाएगी। सो इसलिए कि ये कंक्लूड किया गया कि हर एक पर्सन जो है उसके अंदर सेम सेंस ऑफ फीलिंग, है ना, सेम सेंस होती है रिलेशनशिप को लेकर। बट ओनली प्रॉब्लम यही है कि वो फेमिलियर नहीं होता, है ना, हर एक बंदा फेमिलियर नहीं होता एक दूसरे के साथ राइट सेंस में, राइट। तो रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के साथ रिलेटेड देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो बंदा मतलब कि उसको उसकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखते हैं कि बॉडी नीड तक ही रिलेटेड है ना। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप लार्जली बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गुड, है ना। पीपल कई बार ये देख लेते हैं, उनके पास एक रॉन्ग असम्पशन होती है उनके अंदर कि वो एक दूसरे के साथ इसलिए रिलेटेड है, इसीलिए रिलेशनशिप में है क्योंकि वो उनकी जो एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ वो बॉडी लेवल तक ही डिपेंड है, सिर्फ फिजिकल चीज़ें ही उनको चाहिए।
है ना, दे उनको इससे उनके जो रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो ये सोचते हैं कि सिर्फ मटेरियल फैसिलिटी को इकट्ठा करने के लिए वो इकट्ठा है, और असेसमेंट ठीक है रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल थिंग्स में की जाती है, जैसे कि मनी में, एसिड में, एक्सेट्रा। तो इसका ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप हैज़ बीन डिक्रीज ओनली टू द लेवल ऑफ फिजिकल नीड्स एंड इंटरचेंज प्रोसेस। ठीक है कि ऑब्जेक्टिव इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव जो है रिलेशनशिप का वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि लेवल ऑफ फिजिकल नीड्स तक है और इंटरचेंज प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज डीलिंग विद इनजस्टिस। हम इनजस्टिस के साथ कैसे डील कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूइंग ऑब्सेसिव थिंकिंग, ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है वो एक इंडिविजुअल को एग्जॉस्ट कर देती है, उसकी एनर्जी को, है ना, उसकी जो फीलिंग्स होती है, और उसको उसका मेन फोकस वो प्रॉब्लम पर रखती है रादर कि इसकी बजाय कि वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे, है ना, कि वो सोल्यूशन पर फोकस करने की बजाय उसको प्रॉब्लम पर फोकस करने पर मजबूर कर देती है, उसकी ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो ऑब्सेसिव थिंकिंग को छोड़कर हमें एक अपना जो इंडिविजुअल होता है, पर्सन होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है उसको इनकरेज करना चाहिए, है ना, ताकि उसमें चेंजेस आ सके। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन इन अ हार्मोनियस फैमिली। जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो उसकी अपब्रिंगिंग में, चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग में उसको टीच किया जाए और हार्मनी और जस्टिस के बारे में, कि फैमिली में हार्मनी ऐसे होती है, तो उसी से वो इफेक्टिवली डील कर सकता है इनजस्टिस के साथ। तो पेरेंट्स को क्या है कि अपने चिल्ड्रन को गाइड करना चाहिए राइट पाथ की तरफ, उनको एजुकेट करके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन वैल्यूज़ के कंसेप्ट को एजुकेट करके, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जस्टिस, इन सारों के बारे में अपने बच्चे को एजुकेट करें जब वो अपब्रिंगिंग की स्टेज पर होते हैं। तो चिल्ड्रन जो है उनको इसके डिफरेंस पता होना चाहिए कि जस्टिस और इनजस्टिस में क्या डिफरेंस है, ताकि कोई वो अवॉइड करें कोई मिसकंडक्ट और अनफेयरनेस ना। नेक्स्ट इज थिंकिंग रैशनली बिफोर एक्टिंग। पीपल जो है वो रैशनली, है ना, सोचे कोई भी परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पहले उसको लॉजिकली सोचे, उसको पता होना चाहिए उनके बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होंगे जो उनके इमोशनल कंडक्ट के साथ रिलेटेड होंगे। पीपल को वो सिलेक्ट केयरफुली करना सिलेक्ट पड़ेगा, कि उनको लॉ नहीं करना कि उनके नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिकेट करें उनके रिस्पॉन्सेस को। तो जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पीपल जो है वो फील डिसीव्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं अपने इमोशंस के साथ, जो वो रैशनलाइज हो जाते हैं अपने रिएक्शन को, साइकोलॉजिकली वो रैशनलाइज हो जाते हैं अपने रिएक्शंस के लिए। तो अफेक्टिवनेस ऑफ वंस थिंकिंग कैन बी, ठीक है, दूसरे की थिंकिंग की अफेक्टिवनेस तभी ही हम रियलाइज़ कर सकते हैं जब वो लॉजिकली सोचता है। ठीक है, वो लॉजिकली अगर वो सोचता है तो वो उसको हेल्प करता है कि वो किसी भी फॉल्ट को या गिल्ट को अवॉइड करे। ठीक है, तो हमें क्या है, किसी भी चीज़ को करने से पहले रैशनली उसके बारे में सोचना चाहिए। पीपल जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि वो फाइट कर सकते हैं इनजस्टिस के साथ, जिसके लिए उनको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, कॉन्शियस प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज नोइंग व्हाट वी कंट्रोल एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट, ये अंडरस्टूड करना होगा कि कोई भी हमारा पास का मिसकंडक्ट है उसको हम फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा, है ना। तो पीपल कैन नॉट चेंज हम क्या है कि किसी दूसरे बंदे का बिहेवियर और उसका डिसीजन लेने को, है ना, हम उसको भी नहीं चेंज कर सकते, है ना, जब तक वो नहीं चाहेगा चेंज करना हम नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली सिर्फ वही व्यक्ति है जो अपने आप को चेंज कर सकता है। तो फर्दर क्या है कि हमें असिस्ट करना पड़ेगा, हाँ, कि हमने कैसे सारे डील्स करनी है इन अपकमिंग डिजास्टर्स जो आ रहे हैं उनसे कैसे डील करना है। तो इसलिए क्या है कि अफेक्टिवली इनजस्टिस के साथ अफेक्टिवली डील करने के लिए हमें प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में है, कौन सी नहीं है, और कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, हैंडल करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट है वैल्यूज़ लीडिंग टू हार्मनी, कि किन वैल्यूज़ जो है वो जिनकी वजह से हमें हार्मनी अचीव हो सकती है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ जैसे कि काइंडनेस, अडल्टहुड, इंटीग्रिटी, ठीक है, और वैल्यूज़ जो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं उनके साथ, जैसे कि लॉयल्टी, कोऑपरेशन, डिवोशन, इससे भी हमें मिल सकती है हार्मनी। नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़ डैट असिस्ट इन मेकिंग अ बेटर सोसाइटी, जिससे हम बेटर सोसाइटी बना सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी के
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ करके, सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे हैं उनकी केयर करके। नेक्स्ट इज़ वैल्यू, जो पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो वैल्यूज़ होती है उनसे भी वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड में हम बहुत अच्छी प्लेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा अपने कवर कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।